ईश्वर कहते हैं उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। सामने तो नहीं आसपास हूँ। पलकों को बंद करो और दिल से याद करो, कोई और नहीं मैं तेरा विश्वास हूँ। सबको मेरा सहप्रेम नमस्कार। आज हम एक और कहानी को सुनने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है करुणा का एक भक्त। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरी भरी खेतों के बीच एक युवा लड़का राम रहता था। राम के लिए दूसरों के प्रति दया और दयालुता के लिए उसकी पहचान थी। उसके दिनचर्या में घर का काम, गांव की देखभाल, अपने माता पिता की सेवा तथा गांव के बुजुर्गों और जरूरतमंदों की मदद करने में समय बीतता था। एक दिन सूर्योदय के साथ राम ने एक पेड़ के पास जमीन पर एक घायल हुए पक्षी को देखा। वह एक सुंदर मोर था जिसके पंख कलंकित थे और पंख घायल हो गए थे। पीड़ित संजीवनी के लिए सहानुभूति करते हुए राम ने धीरे से मोर को उठाया और घर ले गया। राम की माँ ने घायल पक्षी को देखकर सुझाव दिया कि उन्हें उसको स्वस्थ करके जंगल में छोड़ देना चाहिए, लेकिन राम का अलग ख्याल था। उसने निर्णय लिया कि वह मोर की देखभाल करेगा और उसे स्वस्थ करेगा, भले ही जितना मर्जी उतना समय और ऊर्जा उस पर खर्च करनी पड़े। हर दिन राम पक्षी की घाव को सहलाता, उसकी देखभाल करता, प्यार से खिलाता, इलाज के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्वक वातावरण प्रदान करता। दिन व दिन मोर की सेहत में सुधार होने लगा और उसके चमकदार पंख फिर से अपनी चमक बहाल करने लगे। इसी दौरान राम की दयालुता के बारे में गांव में खबर फैल गई। लोग उसके पक्षी के प्रति विनम्रता और समर्पण को सराहने लगे और उसे भगवान के अनुग्रह का प्रतीक मानकर उसे राम भक्त कहने लगे। प्रेम और करुणा का एक भक्त। जब मोर स्वस्थ होने लगा तो वह नजदीकी एक पेड़ के ऊपर उड़ गया। राम ने आश्चर्यचकित होकर उस गहरे रिश्ते को देखा, समझा कि अब वक्त आ गया है कि उसे छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे वह अपने प्रिय संबंधी को विदा करते हुए उसे विदाई दे दिया। मोर आकाश में उड़ता हुआ राम की ओर फिर से देखा और अपनी आंखों में कृतज्ञता भरी नजरें दिखाई। गांव के लोग इस दिलकश पल का साक्षी होने के लिए एकत्र हो गए, जिससे वे ये दिलचस्प सीख सकते थे कि प्रेम और करुणा के बारे में जीवन भर निभाया गया सरल कदम भी दुनिया पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इस रूप कथा के जरिए राम भक्त की समर्पणा और निस्वार्थता का उदाहरण दूसरों के दिलों में प्रवेश करता है। उसके द्वारा गांव के लोगों ने प्रेम और सहानुभूति को अपने दिलों में बसा रखने के लिए प्रेरित किया और गांव उस जगह बन गया जहां प्रेम और करुणा की वास्तविकता शांति से व्याप्त थी। राम भक्त की भक्ति की कहानी गांव से परे फैल गई, जिससे दूर दूर तक लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने दिल में प्रेम और सहानुभूति को गले लगाए। इस तरह राम भक्त की भक्ति की विरासत जीवंत रही, लोगों को याद दिलाती हुई कि एक साधारण दयालुता का भी विशाल प्रभाव हो सकता है। कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गांवों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। तो ये थी राम की कहानी, किस तरह से करुणा और प्रेम से उसने एक पंछी को नया जीवन नहीं बल्कि हमें भी यह सीख देता है कि अगर हम दयालुता और करुणा भाव अपने दिल में बसाए रखें तो हम एक
अच्छा उदाहरण बनके जग में दूसरों को भी पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके लिए निस्वार्थ भाव, करुणा, दयालुता हमारे भीतर होना बहुत आवश्यक है और आशा करते हैं कि यही सीख हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी देते रहेंगे। इसी के साथ मेरी कहानी कहानी समाप्त होती है और आशा करती हूँ आप सब मेरी कहानी को सुनते रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।